Myself Rajendra Kumar, welcome to class 9th, chapter 2, what democracy and why democracy. What is democracy and why democracy? Part 2. In part 2, we will cover features of democracy and merit or demerit of democracy. Clear? Dear student, you will learn about the features of democracy. I hope you have learned about the democracy. Now you will learn features of democracy. Major decisions. First feature of democracy. Major decisions are taken by the elected government. Here you can say major decisions are taken by elected leaders. This is the features of democracy. क्लियर? मतलब जो डिसीजंस होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिए जाते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं. सेकंड है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड. यू कैन से द डेमोक्रेसी रिक्वायर्स free and fair electoral competition. Clear? It means democracy requires free and fair elections. It means है यहाँ पर मतलब जो है इलेक्शंस स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होते हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी में. अर्थात डेमोक्रेसी रिक्वायर्स फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. थर्ड, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. यहाँ पर एक एग्जांपल है पीआरआई पार्टी का. पीआरआई पार्टी जो है मैक्सिको की एक पार्टी है. सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years. मतलब इंडिपेंडेंस के 1930 मैक्सिको गॉट फ्रीडम इन 1930. And since 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. मतलब अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए वहाँ पर जो इलेक्शंस एवरी 6 years होते हैं. आफ्टर एवरी 6 years के बाद जो है वहाँ पर जो है इलेक्शन होते रहे हैं हमेशा. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल. कभी भी मैक्सिको में ना तो मिलिट्री ने कोई मिलिट्री coup किया है और ना ही डिक्टेटर रूल रहा है. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज वोन बाय अ पार्टी, पीआरआई पार्टी. क्लियर? पीआरआई पार्टी, इट मीन्स फुल फॉर्म ऑफ पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. क्लियर? अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट जो है कंटेस्ट इलेक्शन. अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन. अपोजिशन पार्टीज वो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते बट नेवर मैनेज टू विन. लेकिन कभी जीत मैनेज नहीं कर पाए, कभी भी विन नहीं कर पाए. द पीआरआई पार्टी जो पीआरआई वाज नोन एज द यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. हियर इज अ बिग क्वेश्चन. What tricks are managed by PRI party to win the election in Mexico? Clear? ये क्वेश्चंस आप नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे. ये क्वेश्चन आता भी रहे एग्जाम में कि व्हाट डर्टी ट्रिक्स आर मैनेज्ड बाय PRI पार्टी टू विन द इलेक्शंस. क्लियर? all those who were employed in government offices. जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयड थे, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स. ये अब डर्टी ट्रिक्स का पहला पॉइंट्स हैं कि सभी जितने भी सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पीआरआई पार्टी की जो मीटिंग अटेंड करना वो कंपलसरी होता है. ठीक है? अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग इज कंपलसरी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन मैक्सिको. क्लियर? सेकंड पॉइंट है टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई
पार्टी। टीचर्स को जो है जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई। पीआरआई पार्टी के लिए जो है वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को जो कहा जाता है कि वो फोर्स करें पेरेंट्स को कि वो पीआरआई पार्टी को वोट करें। थर्ड पॉइंट यहाँ पर, मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैम। चाहे मतलब जो है जो एक्टिविटीज़ जो इतनी भी ओपोजिशन पार्टीज की कोई भी एक्टिविटीज़ होती है या कोई भी क्रिटिसाइज करती हैं वो गवर्नमेंट को, तो उनको वो इग्नोर करते हैं। मीडिया वो इग्नोर करती है और उनके द्वारा की गई जो एक्टिविटीज़ या उनके जो है द्वारा जो है अपोज किया जाता है या क्रिटिसाइज किया जाता है कोई भी उसके सरकार के कार्यों को, डिसीजन को, तो उसको वो इग्नोर करते हैं, वो दिखाते नहीं लोगों को। ये था थर्ड पॉइंट, क्लियर। फोर्थ पॉइंट है, समटाइम्स द पोलिंग जो है बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट लास्ट मोमेंट, अर्थात इन द लास्ट मिनट पर जो है पोलिंग बूथ जो है वो दूर दूर शिफ्टेड कर दी जाते हैं, ताकि लोग जो है जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर सपोर्टर्स नहीं है, पीआरआई पार्टी के सपोर्टर्स नहीं है, तो उनके पोलिंग बूथ को जो है वो दूर कर दिए जाते हैं, ताकि उनको जो है वो अपोजिशन पार्टी जो है वो इलेक्शन ना विन कर ले। तो विच मेड इट डिफ़िकल्टी फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट्स, और इस प्रकार लोगों को जो है एक डिफ़िकल्टी जो है वो बनाते हैं। पीआरआई स्पेंट, ये जो है आपका ये आपका फोर्थ पॉइंट था। और ये फिफ्थ पॉइंट है कि द पीआरआई स्पेंट अ लार्ज सम मनी इन द कैंपेन फॉर द कैंडिडेट्स, और अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन में जो है या चुनाव अभियान कह सकते हैं, इलेक्शन जो है कैंपेन होती है उसमें बहुत बड़ा वो अमाउंट खर्च करती है, क्लियर। ये था पीआरआई पार्टी का एग्जांपल्स हैं, और ये बहुत मतलब जो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, और इसको आप नोट ज़रूर कर लेंगे कॉपी में। क्या, व्हाट आर डर्टी ट्रिक्स आर मैनेज्ड बाय द पीआरआई पार्टी टू विन द इलेक्शन इन मैक्सिको, कि कौन सी डर्टी ट्रिक्स हैं जो अपनाती हैं। तो आपने यहाँ पर सीख लिया पीआरआई पार्टी के द्वारा। एक तो मैंने आपको बताया कि जो है वहाँ पर जो है उन सभी एम्प्लॉयज़ को जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, अर्थात गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सभी को जो है वो वो अनिवार्य है या कंपलसरी है मीटिंग अटेंड करना पीआरआई पार्टी की। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो टीचर्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, उनको जो है वो पेरेंट्स को फोर्स करें कि वो पीआरआई पार्टी को वोट करें। और तीसरा जो है मीडिया जो है लार्जली जो है वो इग्नोर करती है, अपोजिशन के द्वारा जो है एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं, जो भी कार्य लोगों के जो है वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनको इग्नोर करते हैं, और उनके द्वारा जो है क्रिटिसाइज करते हैं, जो सरकार के डिसीजन होते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं, वो उनको भी इग्नोर करते हैं, वो उनको भी नहीं दिखाते। और चौथा जो है, द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड एट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट लास्ट मोमेंट, और लास्ट मोमेंट पर जो है पोलिंग बूथ जो है वो शिफ्टेड कर दिए जाते हैं, सो दैट तो जो है मतलब जो है डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल एंड जो अगेंस्ट जो है हु आर अगेंस्ट ऑफ पीआरआई पार्टी, उनके लिए वो ऐसा करते हैं। और दूसरा पीआरआई पार्टी जो है वो स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ द मनी इन द कैंपेन ऑफ देयर कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा खर्च करती है। ये था स्टूडेंट्स, आपने पीआरआई पार्टी के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर जो है पढ़ रहे थे यहाँ पे कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये आपने देखा कि डेमोक्रेसी तो वहाँ होती है जहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड, जहाँ पर जो है इलेक्शन कराए जाते हैं। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर जो है दोज करंटली इन पावर हैव फेयर जो है चांस ऑफ लॉसिंग। नेक्स्ट है 1 पर्सन 1 वोट, ये है आपका मतलब थर्ड पॉइंट है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू इज द प्रिंसिपल ऑफ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। या आप कह सकते हैं ये क्या है, 1 पर्सन एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का जो है ये प्रिंसिपल यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी में होता है।
तो यहाँ पर जब डेमोक्रेसी के बारे में एग्जांपल्स आपने पढ़ दिया है, तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी, और दैट जो है यू कैन से इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। अर्थात जो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इट इज़ द थर्ड फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। क्लियर। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, और राइट्स अधिकारों का सम्मान। तो ये है यहाँ पर एक पार्टी का जो एग्जांपल्स भी गिवन है, यहाँ पर देखेंगे। जिम्बाब्वे, हैव यू हियर्ड अबाउट जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे जो है एक कंट्री है और अटेंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980, और वो वाइट माइनॉरिटी रूल से जो है 1980 में जो है वो इंडिपेंडेंट बना, अर्थात जिम्बाब्वे गॉट फ्रीडम इन 1980। तो सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन द रूल ऑफ जानू पीएफ पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और उसने जानू पीएफ पार्टी जो है एक पार्टी थी वहाँ पर जो इसने जो है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, और उसका लीडर था मुगाबे, रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, और वो जब से वहाँ पर इंडिपेंडेंस बना जिम्बाब्वे तब से वो रूल कर रहा है। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन जानू पीएफ पार्टी, और जानू पीएफ पार्टी ही हमेशा वो जो है इलेक्शन में वॉन मतलब विन करती है। प्रेसिडेंट मुगाबे जो वाज ए पॉपुलर बट यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन टू विन द इलेक्शन। मतलब मुगाबे जो है एक पॉपुलर लीडर है, लेकिन वो जो है चुनाव जीतने के लिए जो है अनफेयर जो है वो प्रैक्टिस करता है। अनफेयर जो है वो वहाँ पर प्रैक्टिस होती है टू विन द इलेक्शन। क्लियर। यह क्या है? अनफेयर प्रैक्टिस टू विन द इलेक्शन आर मैनेज्ड बाय जानू पीएफ। यहाँ पर आप इसमें पढ़ेंगे कि ओवर द ईयर दिस गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार उसने चेंज किया सेवरल टाइम्स ऑफ टू इंक्रीज देयर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ मतलब जो अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, हिज पावर मतलब जो प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करने के लिए अगेन एंड अगेन जो है अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये वहाँ पर जिम्बाब्वे का जो कॉन्स्टिट्यूशन बार बार उसमें बदलाव किया गया, एंड मे changed the constitution several times to increase the powers of the president, make him less accountable, और उसने अपनी जवाबदेही जो है अकाउंटेबल जो है वो कम रखी है। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड, उनको जो है परेशान किया जाता है, एंड देयर जो है मीटिंग्स डिस्टर्ब्ड, और उनको जो है उनकी मीटिंग को जो है डिस्टर्ब की जाती है। पब्लिक पोस्ट जो है प्रोटेस्ट एंड डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और उन्होंने जो है ये जो है जानू पीएफ पार्टी के द्वारा जो है वहाँ के मुगाबे के द्वारा जो है, ये तीसरा पॉइंट है, ये सेकंड था इसमें आपने देखा, और तीसरा पॉइंट इसमें जो है पब्लिक प्रोटेस्ट जो है वो इलीगल कर दिए गए। पब्लिक वहाँ पर कोई इस तरह का भी सरकार के खिलाफ जो है अगेंस्ट कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, उनको सबको इलीगल कर दिया है। देयर वाज ए लॉ लिमिटेड एंड राइट द क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, और जो है इलीगल, और ना तो ही कोई क्रिटिसाइज कर सकता प्रेसिडेंट को, और ये जो है इसको लिमिटेड कर दिया गया है। देयर जे कानून है। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये जो है ये आप फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं कि ये जो है टेलीविज़न और रेडियो है वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, और वे केवल जो है वो रूलिंग पार्टी के बारे में ही केवल जो है उसकी वो प्रशंसा करते हैं। और दूसरा गवर्नमेंट राष्ट्र दोज, ये पांचवा पॉइंट है। गवर्नमेंट राष्ट्र जो है हरास जो है दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, यदि जो भी जर्नलिस्ट उसका अगेंस्ट करते मतलब जो पोज करते हैं उनको हरासमेंट किया जाता है उनका। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट एंड दैट वेंट अगेंस्ट इट द प्रेसराइज जजेस, और उसको अपने पक्ष में जो है जजमेंट को पक्ष में कराने के लिए उनको प्रेसराइज्ड जो है प्रेसराइज्ड किया जाता है जजेस को। और ये आपने देखा जिम्बाब्वे के बारे में। ठीक है, ये थी एक आपने पढ़ा इसके बारे में। यहाँ पर समरी डेफिनेशन की है, और डेफिनेशन के बारे में आपने पढ़ लिया
कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, यहाँ पर जो है रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल टेक द मेजर डिसीजंस एंड जो है इलेक्टेड पीपल के द्वारा जो है डिसीजन लिए जाते हैं इलेक्शंस ओवर चॉइस फेयर एंड अपॉर्चुनिटी। और डेमोक्रेसी में जो है यहाँ पर एक जो दे रखी है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को चेंज द करंट रूलर्स, और उसको चेंज करने के लिए जो करंट रूलर्स होता है उसके चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा जो है चॉइस ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। क्लियर, यहाँ पर एक्सरसाइज ये आप देख सकते हैं, इनको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, अब मेरिट और डीमेरिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मेरिट की जो है देखेंगे। मेरिट तो मेरिट में सबसे पहले मेरिट आर्ग्यूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट है, मतलब इसमें डेमोक्रेटिक दीज आर मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ द मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट होती है। सबसे यदि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो सबसे अच्छी सरकार होती है। जो भी अकाउंटेबल गवर्नमेंट आपने देखी है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें भी आपने देखा, चाहे वो मोनार्की में देखा है तो या डिक्टेटर हो सकती है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो होती है वो जो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, और इसमें जो है उनसे सबसे अच्छी है क्योंकि एडवांटेज लोगों के लिए जो है इसी गवर्नमेंट से मिलता है। और डेमोक्रेसी जो है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में जो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो इम्प्रूव करती है द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और ये थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड मेरिट है। मेरिट में थर्ड है, मतलब तो थर्ड मेरिट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ डील विद डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट आप जानते हैं कि टकराव को सामंजस्य से बैठाने का जो है डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट जो भी होते हैं वो सामंजस्य जो है ये प्रोवाइड करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी जो है प्रोवाइड करती है कि वहाँ पर जो है टकराव को संभालने का एक तरीका प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, और ये इससे जो है लोगों की डिग्निटी जो है बढ़ती है। तो यू कैन से फाइनली जो है डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज द करेक्ट इट्स ओवन मिस्टेक। यहाँ पर गलती को सुधारने का जो है लोगों को मौका मिलता है, लीडर्स को अपनी गलती सुधारने का, या लोगों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे डीमेरिट ऑफ द जो है डेमोक्रेसी। तो डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आप ये देखेंगे कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। जो यहाँ पर नेता जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में वो चेंज होते रहते हैं। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, अर्थात अस्थिरता बनी रहती है। क्लियर, लीडर्स जो है चेंज होते रहते हैं। आप देखें कि 5 साल बाद जो है दूसरी सरकार बदल जाती है। डेमोक्रेसी जो है अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन पावर प्ले। डेमोक्रेसी जो है एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, राजनीतिक खेल है, पावर जो है सत्ता का खेल है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, एक राजनीतिक प्रतियोगिता है। और यह देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, यहाँ नैतिकता का कोई भी जगह नहीं होती। सो मैनी पीपल हैव टू बी द कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। यहाँ पर जो है लोगों को बहुत बड़ी जो है एक डिस्कशन होता है, कंसल्टेड होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसलिए वो डिले होती है, देरी होती है, मतलब जो है यहाँ पर निर्णयों में देरी होती है। इलेक्टेड लीडर्स जो है डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों के जो इंटरेस्ट क्या हैं, लोगों की इच्छाएं क्या हैं, ये ऐसा कुछ जानते नहीं है। इट लीड्स द बैड डिसीजन, इसलिए जो है बैड डिसीजन लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, और डेमोक्रेसी जो है करप्शन को बढ़ावा मिलता है डेमोक्रेसी में, और बेस्ट ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन है।
ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो कि इज गुड फॉर देम। जो डेमोक्रेसी की कमी ये भी है, मतलब दोष ये भी है डेमोक्रेसी में, डीमेरिट ये भी है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि उनके लिए अच्छा क्या है, तो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वे कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, गुड बाय।